इस समय दुनिया की दो सबसे अहम और बड़ी खबरों पर बात करेंगे। एक तरफ अमेरिका ने भारत और चीन पर आयात शुल्क लगाने के लिए G7 की आपातकालीन बैठक बुलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ जापान ने अमेरिका को $1 ट्रिलियन से ज्यादा का खतरा दिखाया है। इन दोनों ही खबरों को हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, इसलिए अंत तक बने रहें। अमेरिका ने भारत और चीन को घेरने के लिए G7 देशों के साथ मिलकर सख्त प्रतिबंध और आयात शुल्क लगाने की तैयारी कर ली है। यह खबर काफी समय से चर्चा में थी कि अमेरिका यूरोपीय संघ और G7 देशों पर दबाव बना रहा है कि वे भारत और चीन जैसे देशों से आने वाले सामान पर भारी शुल्क लगाएं। मेक्सिको के मामले में अमेरिका पहले ही सफल हो चुका है, जहां अमेरिका के दबाव में मेक्सिको ने एशियाई देशों से आने वाले सामान पर भारी शुल्क लगा दिया था। अब अमेरिका के वित्त विभाग ने G7 देशों और यूरोपीय संघ से अपील की है कि वे चीन और भारत से होने वाले आयात पर मजबूत और प्रभावी आयात शुल्क लगाएं। इसका मुख्य मकसद रूस से तेल की खरीद को रोकना है, क्योंकि अमेरिका का आरोप है कि भारत और चीन द्वारा रूसी तेल की खरीद सीधे तौर पर रूसी युद्ध मशीन को मदद कर रही है और यूक्रेन युद्ध को लंबा खींच रही है। G7 की इस बैठक में रूस के खिलाफ और कड़े कदम उठाने पर चर्चा होगी। एक अमेरिकी वित्त अधिकारी ने साफ कहा है कि अगर यूरोप वास्तव में अपने घर में चल रहे युद्ध को खत्म करना चाहता है, तो उसे हमारे साथ मिलकर सख्त आयात शुल्क लगाना होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा, ये शुल्क तुरंत हटा दिए जाएंगे। अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट शुक्रवार को स्पेन की राजधानी मैड्रिड जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात चीन के उप प्रधानमंत्री से होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे कि टिकटॉक को अपनी अमेरिकी इकाई किसी अमेरिकी कंपनी को बेचनी होगी और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध धन हस्तांतरण को रोकने के उपायों पर भी बात होगी। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने भी मीडिया से बातचीत में रूस पर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह पुतिन के रवैये से निराश हैं, क्योंकि अब तक युद्ध खत्म करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। ट्रंप ने संकेत दिए कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो अमेरिका रूस पर और भी कड़े कदम उठा सकता है, जिनमें रूसी बैंकों पर और सख्त प्रतिबंध, तेल क्षेत्र पर नई रोक और अतिरिक्त आयात शुल्क शामिल होंगे। ट्रंप ने कहा कि हमें बहुत सख्त होना पड़ेगा। इससे यह साफ है कि अमेरिका अकेले रूस पर दबाव डालने की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, बल्कि वह G7 और यूरोपीय देशों को भी अपने साथ लाना चाहता है। यही कारण है कि अमेरिकी वित्त विभाग बार बार कह रही है कि हमें मिलकर एकजुट होकर कदम उठाने होंगे। ट्रंप ने नाटो देशों को एक पत्र भी लिखा है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इस पत्र में ट्रंप ने साफ कहा है कि वह रूस पर बड़े और कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तभी जब सभी नाटो देश एक साथ खड़े हों और रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। उन्होंने लिखा कि कुछ नाटो देश अभी भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, जो कि चौंकाने वाली बात है। ट्रंप का मानना है कि ऐसा करने से नाटो की रूस के सामने सौदेबाजी की ताकत कमजोर पड़ जाती है। ट्रंप ने नाटो को एक तरह से चुनौती देते हुए कहा, मैं तैयार हूं जब आप तैयार हों। अब तक अमेरिका रूस से तेल खरीदने के लिए सिर्फ भारत पर हमला कर रहा था, लेकिन चीन को छोड़ दिया था। लेकिन अब ट्रंप ने चीन को लेकर भी बड़ा सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि नाटो देशों को मिलकर चीन पर भी 50% से 100% तक का भारी शुल्क लगाना चाहिए। उनका मानना है कि चीन का रूस पर गहरा प्रभाव है और अगर चीन पर यह सख्त कर लगाए गए तो रूस की ताकत भी कमजोर हो जाएगी। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर नाटो एकजुट होकर कार्रवाई नहीं करता तो यह सब अमेरिका के संसाधनों की बर्बादी होगी। उनका दावा है कि अगर नाटो एकजुट होकर वही करता है जो वह कह रहे हैं, तो युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो सकता है और हजारों जानें बच सकती हैं। एक दिन पहले ब्रिटेन ने भी रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें रूसी तेल ले जाने वाले जहाजों, इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की आपूर्ति करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों को निशाना बनाया गया है। साफ है कि भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स में आने वाले दिनों में काफी कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ जहां यह सब हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जापान ने भी अमेरिका पर एक बड़ा हमला कर दिया है। मामला है जापान के पास मौजूद अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स, यूएस ट्रेजरी का, जिनकी कीमत $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। जापान के वित्त मंत्री ने हाल ही में एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि जापान के पास अमेरिका के इतने बड़े बॉन्ड्स हैं और यह उनके पास एक तरह का बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर जापान इन बॉन्ड्स को इसलिए रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी मुद्रा येन को स्थिर रखने के लिए इस्तेमाल कर सके।
लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इन बॉन्ड्स का अमेरिका के साथ होने वाली व्यापारिक बातचीत में भी एक कार्ड, हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान के वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अभी वे यह धमकी नहीं दे रहे कि जापान इन बॉन्ड्स को बेचेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका को पता होना चाहिए कि जापान के पास यह ताकत भी मौजूद है। आपको बता दें कि जापान और चीन दोनों ही अमेरिका के सबसे बड़े कर्जदाता हैं। ऐसे में अगर जापान या चीन अचानक अपने बॉन्ड्स बेच दें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, शेयर बाजार हिल जाएगा और डॉलर पर दबाव आ सकता है। हाल ही में अप्रैल महीने में अमेरिकी बॉन्ड्स बाजार में भी बड़ी गिरावट आई थी, जिसकी वजह राष्ट्रपति ट्रंप का वह फैसला था जिसमें उन्होंने जापान जैसे सहयोगी देशों पर भी भारी शुल्क लगा दिए थे। इसके बाद बाजार में घबराहट फैल गई और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स की बड़ी बिकवाली हुई। जापान के वित्त मंत्री ने कहा कि हाल की इस बिकवाली ने अमेरिका का ध्यान खींचा है और हो सकता है कि यही वजह रही हो कि ट्रंप ने फिलहाल अपने नए शुल्क योजना को 90 दिनों के लिए रोक दिया। अब जरा सोचिए कि जापान यह कार्ड क्यों दिखा रहा है। दरअसल जापान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक अमेरिकी कार बाजार पर निर्भर है और अमेरिका लगातार जापान पर दबाव बना रहा है कि वह अपने निर्यात पर कुछ रियायतें दे। ऐसे में जापान के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, लेकिन जब आपके पास अमेरिका के इतने बड़े बॉन्ड्स हों तो सिर्फ उनका जिक्र करके ही आप बातचीत में अपने पक्ष को मजबूत बना सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जापान तो शायद इस कार्ड का इस्तेमाल न करे, लेकिन चीन कभी भी इसे एक परमाणु हथियार जैसी धमकी के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है अगर अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ा। यह साफ है कि अमेरिका के लिए आने वाले समय में मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अपने मित्र देशों के साथ ही अपने संबंध खराब करना अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता है। अमेरिका के लिए यह संकट सिर्फ व्यापारिक और सामरिक नहीं है, बल्कि सीधे सीधे उसकी वैश्विक मुद्रा यानी अमेरिकी डॉलर की बादशाहत पर भी खतरा है। डॉलर दशकों से दुनिया की आरक्षित मुद्रा, रिजर्व करेंसी रहा है, जिसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लेन देन में सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि अमेरिका अपनी जरूरत के हिसाब से डॉलर छापता है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका नियंत्रण बना रहता है। लेकिन अगर जापान और चीन जैसे बड़े कर्जदार, ट्रंप का कड़ा रुख और चीन तथा भारत जैसे उभरती शक्तियों को घेरने की कोशिशें इन देशों को भी अपनी अपनी रणनीतियों पर फिर से सोचने पर मजबूर कर रही हैं। रूस भी इस स्थिति का फायदा उठा रहा है, क्योंकि अमेरिका के अपने सहयोगियों के साथ तनाव से रूस को कुछ हद तक राहत मिल रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका अपने रुख में नरमी लाएगा या अपनी कठोर नीति को जारी रखेगा। इसका फैसला ही तय करेगा कि आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन किस ओर करवट लेता है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।